हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 9 कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ ये क्वेश्चन पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शंस है। अगर आप चाहते तो आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सेक्शन ए के पैसेजेस को शुरू करेंगे। नाउ ये पैसेज है, अगर आप चाहते तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो पहले पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन: In what ways does social media help foster a sense of community and belonging? Social media sites provide opportunities for individuals to connect with friends, family, and like minded individuals even across geographical distances. तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये है: सोशल मीडिया साइट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली, एंड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स इवन अक्रॉस जियोग्राफिकल डिस्टेंसेज. Now, next question: which of the following was not a traditional form of communication before social media? इस वाले क्वेश्चन में ट्रेडिशनल का मतलब है कि सोशल मीडिया के आने से पहले कौन सी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जनरली यूज़ की जाती थी। तो ये हमारे ऑप्शन है: प्रिंट मीडिया, टेलीग्राफ मैसेजेस, ऑनलाइन फोरम्स एंड रेडियो शोज। ना इनमें से कौन सा नहीं था, याद रखना कीवर्ड नॉट। तो इनमें से कौन सा नहीं था और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यह है ऑनलाइन फोरम्स। वाई? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है बिफोर सोशल मीडिया। ना सोशल मीडिया से पहले तो इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, एंड अगर इंटरनेट नहीं होएगा तो फिर ऑनलाइन फोरम्स कैसे होएगी। इसलिए जो ऑनलाइन फोरम्स हैं ये हमारा करेक्ट आंसर है। इट वॉज नॉट अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर सोशल मीडिया। इंस्टेड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया से पहले प्रिंट मीडिया, टेलीग्राफ मैसेजेस और रेडियो शोज हुआ करता था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होएगा सेकंड का ऑनलाइन फोरम्स, ऑप्शन सी। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 3: अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज सोशल मीडिया एड इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। इस वाले का आंसर होएगा: बाय ब्रॉडनिंग देयर प्रोफेशनल सर्कल्स पीपल कैन एक्सेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस एंड रिसोर्सेज which can enrich their lives and enhance their social capital, thus expanding their professional development. इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर होएगा। इस वाले क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज सोशल मीडिया एड इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसका आंसर होएगा: by broadening their professional circles people can access diverse perspective, experiences and resources which can enrich their lives and enhance their social capital, thus aiding in professional development. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 4: fill in the blanks appropriately. The quick reach of dash allows professionals to dash and share ideas more efficiently. Now इस वाले का आंसर होएगा: the quick reach of digital technology allows professionals to collaborate and share ideas more efficiently. इस वाले fill in the blank का आंसर हमें इस वाली लाइन से मिलता है। यहाँ पे भी लिख रखा है द इंस्टेंट रीच, जिसका मतलब क्विक, इंस्टेंट का मतलब क्विक. The instant reach of digital technology and the variety of ways online companies have devised to maintain connections allows professionals to collaborate and share knowledge, opportunities and innovative ideas. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा द क्विक रीच ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी अलाउज प्रोफेशनल्स टू कोलैबोरेट एंड शेयर आइडियाज मोर एफिशिएंटली. फिर बाद में क्वेश्चन 5: ट्रू और फॉल्स. सोशल मीडिया अलाउज पीपल टू कनेक्ट ओनली विद इंडिविजुअल्स विद इन देयर जियोग्राफिकल एरिया. इसका आंसर है फॉल्स. क्यों फॉल्स? इसलिए है क्योंकि अगर आप इस वाले पैसेज की फर्स्ट लाइन में जाओगे, सेकेंड लाइन, तो फिर यहाँ पे ये लिखा होगा: सोशल मीडिया साइट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स इवन अक्रॉस. कीवर्ड यहाँ पे है अक्रॉस, इवन अक्रॉस जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस. मतलब अगर लोग उन प्रोफेशनल्स के पास भी नहीं है फिर भी वो उनसे कम्युनिकेट कर सकता है. और यहाँ पे क्या लिख रखा है? यहाँ पे लिख रखा है सोशल मीडिया अलाउज पीपल टू कनेक्ट ओनली विद इंडिविजुअल्स विद इन देयर जियोग्राफिकल एरिया. मतलब बस पास होएगी उनके जियोग्राफिकल एरिया के, तभी वो कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज फॉल्स. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 6: द वर्ड कमराडरी इन द पैसेज मोस्ट क्लोजली मीन्स. नाउ कमराडरी का मतलब क्या है? कमराडरी मीन्स म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप.
ये हमें इस पैसेज की 4th लाइन में दिखता है ये वाला वर्ड। Outlets and tutorials foster a sense of camaraderie, community and social well-being। यहाँ पे camaraderie किस चीज़ के लिए यूज़ हो रखा है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 7, what might be the reason behind the popularity of online educational resources on social media, especially for those in remote areas or from low socioeconomic backgrounds? इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है इसकी 8th लाइन में। इंटरनेट साइट्स ऑफर एजुकेशनल रिसोर्सेज सच एज ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स, मेकिंग लर्निंग एक्सेसिबल टू अ ग्लोबल ऑडियंस, often for free and regardless of a user's location or socio-economic status। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन हैव एक्सपेंडेड exponentially over dash to support professional connections। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे होगा 22 years, over 22 years। नाउ इस वाले पैसेज के 5th लाइन में लिख रखा है यहाँ पे, द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म हैज एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियली इन 22 years। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाज द आइडिया बिहाइंड लिंक्डइन। ठीक है, द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म हैज एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियली इन 22 years, a testimony to the professional connections for both individuals and business। इसलिए 22 years, it has expanded across 22 years या over 22 years to support professional connections। इसलिए 22 years करेक्ट आंसर होएगा। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पैसेज। वापस से अगर आप चाहते हैं तो आप इस वाले पैसेज को पढ़ लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये रहे क्वेश्चंस। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, व्हाट फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस शिफ्ट फ्रॉम ग्राउंड स्लैश फिल्टर कॉफ़ी टू अदर फॉर्म्स ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। नाउ हम इस वाले पैसेज की 4th लाइन से देख सकते हैं कि जो ग्राउंड स्लैश फिल्टर कॉफ़ी है, इट्स टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन वॉल्यूम डिक्रीज्ड फ्रॉम 82% टू 35 to 40%। ना इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट करा है इस शिफ्ट में। तो इसी वाली लाइन में यहाँ पे लिख रखा है, शोइंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द टाइप ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम्ड। एंड यहाँ से आंसर रहेगा हमारा, हैसल फ्री प्रिपरेशन, कैफे कल्चर एंड राइजिंग प्राइसेस ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस शिफ्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे क्या लिख रखा है? व्हाट फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस शिफ्ट फ्रॉम ग्राउंड स्लैश फिल्टर कॉफ़ी। तो आंसर है हैसल फ्री प्रिपरेशन, कैफे कल्चर एंड राइजिंग प्राइसेस ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस शिफ्ट। फिर बाद में सेकंड पार्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ कॉफ़ी कंजम्पशन इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू एट होम कंजम्पशन। नाउ इसी वाले क्वेश्चन का आंसर 4th लाइन में मिल रखा है यहाँ पे, एट होम कंजम्पशन कंट्रीब्यूट्स टू 93 to 94% ऑफ कॉफ़ी कंजम्पशन इन इंडिया यहाँ पे। इसलिए जो ऑप्शन बी है 93 to 94% ये करेक्ट आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द डैश कल्चर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज प्रेफरेंस फॉर कन्वीनियंट कॉफ़ी ऑप्शंस। नाउ यहाँ पे वापस से 4th लाइन में इसका करेक्ट आंसर है, हैसल फ्री प्रिपरेशन, कैफे कल्चर एंड राइजिंग प्राइसेस ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस शिफ्ट। इसलिए कौन सा कल्चर हैज़ कंट्रीब्यूटेड? कैफे कल्चर। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होएगा कैफे कल्चर। द कैफे कल्चर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज प्रेफरेंस फॉर कन्वीनियंट कॉफ़ी ऑप्शंस इन इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, select the option that is true for the assertion and reason given below। Assertion A, in 2022 the share of ground filter coffee in total domestic consumption slash volume decreased from 82% in 2010 to 35 to 40% in 2022। Reason, hassle free preparation, cafe culture and rising prices of robusta coffee 3.5% in the last decade have contributed to this shift। Now assertion ये भी करेक्ट है, रीज़न ये भी करेक्ट है, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है।
इसलिए जो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये करेक्ट आंसर होगा। हमें इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस वाली फोर्थ लाइन से ही मिल रखा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन 2022 द सेल ऑफ ग्राउंड फिल्टर कॉफ़ी इन टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन डिक्रीज फ्रॉम 82% इन 2010 टू 35 to 40% इन 2022। और यहाँ पे भी यही लिख रखा है सेम चीज़। एंड वापस से हैसल फ्री प्रिपरेशन, कैफे कल्चर एंड राइजिंग प्राइस ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी कंट्रीब्यूटेड टू दिस शिफ्ट। इसलिए जो ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट होएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज ए डोमेस्टिक मार्केट फॉर कॉफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियन कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स? आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। नाउ इस वाले क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज की फर्स्ट लाइन में है। यहाँ पे इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे लिख रखा है, in the past few years, coffee consumption in India has been growing rapidly due to enabling factors such as growing disposable incomes, rise in the cafe culture, entry of popular coffee cafe chains, etc. तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ से होगा। क्या यहाँ पे लिख रखा था, वाई इज द डोमेस्टिक मार्केट फॉर कैफे इम्पोर्टेंट कॉफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स। तो हम आंसर लिख देंगे, द डोमेस्टिक मार्केट फॉर कॉफ़ी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स because in the past few years, coffee consumption in India has grown rapidly due to enabling factors such as growing disposable incomes, rise in cafe culture, entry of popular cafe chains, etc. तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 6 स्टेट whether the following statements is true or false. Fruit juices are the second most preferred beverage after tea and coffee. Now ये हो जाएगा false, ये फॉल्स हो जाएगा। हमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर थर्ड लाइन से मिलता है। यहाँ पर क्या लिख रखा है, 84% of the consumers prefer only tea or coffee regularly, indicating a strong preference for these beverages. Apart from tea and coffee, milk-based products such as raw milk, chas, lassi are the second most preferred beverages, with 9% consuming only these products regularly. They are followed by fruit juices. Now they are followed by fruit juices. Milk-based products are followed by fruit juices. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि fruit juices are not second, they are not second, but the third most preferred beverage after tea and coffee. ठीक है, तो फिर इसलिए यहाँ पे तो लिख रखा है fruit juices are the second most, ये तो गलत हो जाएगा। They are milk-based products such as लस्सी, छाछ एंड रॉ मिल्क, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट दिस सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। मिल्क बेस्ड ड्रिंक्स कंज्यूम रेगुलरली बाय डैश % ऑफ कंज्यूमर्स आर द सेकंड मोस्ट। वापस से थर्ड लाइन में मिलेगा ना, क्या लिख रखा है यहाँ पे लिख रखा है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे रॉ मिल्क, छाछ, लस्सी आर द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड बेवरेजेस विद 9% कंज्यूमिंग ओनली दीज प्रोडक्ट्स रेगुलरली। कितनी परसेंट? 9%। सो यहाँ पे हो जाएगा विद ओनली 9% कंज्यूमिंग दीज प्रोडक्ट्स रेगुलरली। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन एनी 2 फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रीसेंट इंक्रीज इन कॉफ़ी कंजप्शन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें फर्स्ट स्टैंजा में मिलेगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स कॉफ़ी कंजप्शन इन इंडिया हैज़ ग्रोन रैपिडली ड्यू टू इनेबलिंग फैक्टर्स सच एज, फर्स्ट रीज़न है ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम्स, ये आपका फर्स्ट रीज़न है। एंड सेकेंड रीज़न है राइज इन द कैफे कल्चर। अगर आप चाहे तो आप एंट्री ऑफ पॉपुलर कैफे चेंज भी लिख सकते हैं एज आपका सेकेंड रीज़न। तो कौन से रीजन है? ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम्स एंड राइज इन कैफे कल्चर। इन 2 रीजन्स की वजह से दीज 2 रीजन्स आर द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रीसेंट इंक्रीज इन कॉफ़ी कंजप्शन। फिर बाद में यहाँ पे लग रखा है 9, व्हाट आर द अदर मोस्ट प्रेफर्ड बेवरेजेस आफ्टर टी एंड कॉफ़ी इन आवर कंट्री। इस वाले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन 9 का आंसर हमें वापस से थर्ड लाइन में मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख देना, milk based apart from tea and coffee, milk based products such as raw milk, chas, lassi are the second most preferred beverages with 9% consuming only these products regularly. They are followed by fruit juices, health drinks and carbonated drinks. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा।
और विद दैट हमारे पैसेजेस सारे कंप्लीट हो गए हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन बी, ग्रामर. सो क्वेश्चन 3, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 क्वेश्चन. यहाँ पे तो ऑल दो एनी 10 बोल रखा है, हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank by supplying the correct form of the verb given in the bracket. She insisted that the documents dash submit without delay. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सबमिटेड. She insisted that the documents be submitted without delay. ये इसका करेक्ट आंसर इसलिए होएगा, बी सबमिटेड करेक्ट आंसर इसलिए होएगा बिकॉज यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बोल रखी है. ये एक रिक्वेस्ट है कि सी इंसिस्ट दैट द डॉक्यूमेंट्स बी सबमिटेड. ठीक है, इसलिए यहाँ पे बी आएगा. फिर क्वेश्चन 2, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी डैश डिवाइडेड देयर ओपिनियंस ऑन द वर्डिक्ट. ना इस वाले का क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस ऑन द वर्डिक्ट. वर डिवाइडेड क्यों होगा? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी. नाउ मेंबर्स जो है वो तो प्लूरल है. ठीक है, मेंबर्स इज प्लूरल, इसलिए इसके साथ प्लूरल शब्द के साथ क्या आता है? प्लूरल वर्ड्स के साथ वर आता है. इसलिए द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस ऑन द वर्डिक्ट. ये करेक्ट आंसर होगा बिकॉज मेंबर्स प्लूरल है एंड प्लूरल वर्ड्स के साथ वर आता है. फिर क्वेश्चन 3, कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन. यू डैश इन्फॉर्म मी अर्लियर अबाउट द चेंज इन स्केड्यूल. नाउ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर अबाउट द चेंज इन स्केड्यूल. यू शुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर अबाउट द चेंज इन स्केड्यूल, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो चेंज इन स्केड्यूल था वो पहले ही आ गया था. एंड वो बोल रहा है जो यहाँ पे सब्जेक्ट है कि उसको पहले ही बता देना चाहिए था. शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर. इसलिए जो ऑप्शन ए है, शुड हैव इन्फॉर्म्ड, ये करेक्ट होएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks by supplying the correct form of the verb in given brackets for the given portion of a diary entry. Dear diary, today my best friend dash choose the best birthday present for me from my favorite shop. Now इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा chose, CHOSE, chose. Today my best friend chose the best birthday present for me from my favorite shop. chose क्यों होएगा? वेल बिकॉज जो है ये सेंटेंस है, ये पूरा पैराग्राफ है, ये एक डायरी एंट्री के फॉर्मेट में प्रेजेंट की गई है. एंड डायरी एंट्री सजेस्ट कि जो सारे के सारे एक्शन जो हैं वो पास्ट में आए हैं, वो पास्ट इवेंट्स हैं. ना चाहे यहाँ पे टुडे बोल रखा हो, लेकिन जो ये इवेंट था, माई बेस्ट फ्रेंड चोज दी बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट फॉर मी फ्रॉम माई फेवरेट शॉप, ये पास्ट हुआ था, ये पहले हुआ था. एंड जब भी पास्ट इवेंट्स होता है उनके साथ क्या यूज़ किया जाता है? पास्ट टेंस. इसलिए हम चूज़ को चोज में बदल देंगे. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डियर डायरी, टुडे माय बेस्ट फ्रेंड चोज द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट फॉर मी फ्रॉम माय फेवरेट शॉप. फिर क्वेश्चन 5, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस. कॉफ़ी इज़ अ बिलव्ड बेवरेज known for its ability to fine tune your focus and boost your energy levels. ना हमें ये वाला फॉर्मेट यूज़ करना है. एंड इसमें एरर क्या है? काफ़ी सिंपल है. इसमें एरर है नो. इस वाले सेंटेंस में नो इज़ द एरर एंड जो करेक्शन होगी नोन. इसकी एरर तो था नो एंड करेक्शन क्या होगी? नॉन. इसलिए सेंटेंस हो जाएगा कॉफ़ी इज़ अ बिलव्ड बेवरेज known for its ability to fine tune your focus and boost your energy levels. फिर question number 6, Sonali went for an interface where one of the panelists asked her a question to which her response is given below. Write down Sonali reply in reported speech. Now हमें इस वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में राइट करना है. यहाँ पर लिख रखा है I am a quick learner and can work well under pressure. तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे हम? वी विल राइट
Sonali said that she was a quick learner and could work well under pressure. Now, सबसे पहले जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में बोलते हैं तब हम said that बोलते हैं ना। यहाँ पे सब्जेक्ट है सोनाली, सो हम लिखेंगे सोनाली said that। फिर बाद में सोनाली said that she was, हम यहाँ पे सी वॉज इसलिए बदलेंगे क्योंकि फर्स्टली जो आई है वो सब्जेक्ट के प्रोनाउन मिल जाएगा, एंड सिंस सोनाली एक फीमेल है हम उसको सी में बदल देंगे, सी वॉज। और एम को वज में क्यों बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में बदल देते हैं हम, इसलिए वॉज होएगा। दैट सी वॉज अ क्विक लर्नर, एंड जो कैन वर्क है, कैन वर्क हम इसको कुड वर्क में बदल देंगे वापस से सिमिलर रीजनिंग के साथ, क्योंकि जो कैन वर्क है वो प्रेजेंट टेंस में, और अगर हम उसको पास्ट टेंस में बदलेंगे तो वो हो जाएगा कुड वर्क, कुड वर्क वेल अंडर प्रेशर, इसलिए ये सेंटेंस बदल जाएगा। सोनाली सेड दैट शी वाज अ क्विक लर्नर एंड कुड वर्क वेल अंडर प्रेशर। ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 7, रीड द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स। Ravi, did you book the movie tickets? Samarth, no, I was too busy. I will do it by tomorrow. फिर आज में हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। Ravi asked his friend Samarth whether he had booked the movie tickets, to which Samarth replied in the negative and said that now इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, he had been too busy and he would do it by the following day। ये करेक्ट आंसर क्यों होगा? वेल, फर्स्टली यहाँ पे तो ऑलरेडी लिख रखा है समर्थ रिप्लाई नेगेटिव एंड सेड दैट। नाउ जो समर्थ है, जहाँ पे आई जो है आई, ये चेंज हो जाएगा इनटू ही वॉज टू बिजी, ही वॉज टू बिजी किस में बदल जाएगा? ही हैड बिन टू बिजी। नाउ हैड बिन में क्यों बदलेगा? क्योंकि जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में बदलते हैं तो जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में बदल जाता है, और जो अगर बाई चांस यहाँ पे बोल देते हैं सेंटेंस में ऑलरेडी पास्ट टेंस है, एंड जो वॉज है वॉज टू बिजी ये पास्ट टेंस है, तो जो पास्ट टेंस होएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, इसलिए जो वॉज टू है वो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा ही हैड बिन टू बिजी। ठीक है, सो इसलिए वॉज टू बदल जाएगा ही हैड बिन टू बिजी एंड ही वुड डू इट बाय द फॉलोइंग डे। नाउ वापस से जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टुमारो, जो वर्ड टुमारो है वो फॉलोइंग डे में बदल जाता है, जैसे टुडे जो है वो दैट डे में बदल जाता है, वैसे ही टुमारो फॉलोइंग डे में बदल जाता है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ही हैड बीन टू बिजी एंड ही वुड डू इट बाय द फॉलोइंग डे, ये करेक्ट होएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, रीड द गिवन सेंटेंस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। द बुक्स आर लेइंग ऑन द डेस्क बट दे विल बी मूव्ड सून। लेइंग जो इस वाले सेंटेंस है, द बुक्स आर लेइंग ऑन द डेस्क बट दे विल बी मूव्ड सून, इसमें जो एरर है वो होएगा लेइंग। एरर क्या है? एरर इज लेइंग और करेक्शन हो जाएगी लाइंग। ना आप सोच रहे हैं लाइंग करेक्शन क्यों होगी? वेल क्योंकि जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है, द बुक्स आर लाइंग ऑन द डेस्क बट दे विल बी मूव्ड सून, तो जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन जो लेइंग है वो एक पास्ट टेंस वर्ड है, इसलिए जो लेइंग है वो एरर हो जाएगा और करेक्शन हो जाएगा लाइंग। इसलिए द बुक्स आर लाइंग ऑन द डेस्क बट दे विल बी मूव्ड सून, रीज़न क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज़ रिपोर्ट। इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव फॉर प्रमोट environmental awareness, the Delhi Commission launched the Green Delhi campaign today। इसमें एरर क्या होगा? इसमें एरर है 4 एंड करेक्शन हो जाएगी 2, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एरर 4 करेक्शन 2। In a groundbreaking initiative to promote environmental awareness, the Delhi Commission launched the Green Delhi campaign today, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन टॉम एंड जेरी। टॉम, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड? जेरी, आई लॉस्ट माई वॉलेट ऑन द वे टू द ऑफिस। टॉम, दैट्स वेरी unfortunate to hear. You should report it to the police. जेरी, yes I already did। ना हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
So Tom asked Jerry why he was looking so sad. Jerry replied that he had lost his wallet on the way to the office. Tom expressed that it was unfortunate and asked if Jerry had tried reporting it to the police. Jerry said that he had already did so. इसमें करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन डी, had already did so. had already did क्यों होएगा? वेल क्योंकि यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में आई ऑलरेडी डिड, यहाँ पे डिड आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है. एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो पास्ट टेंस सेंटेंसेस होते हैं जब हम उनको रिपोर्टेड स्पीच में डालते हैं तो फिर वो पास्ट परफेक्ट हो जाते हैं. इसलिए आई ऑलरेडी डिड का पास्ट परफेक्ट होगा हैड, ही हैड ऑलरेडी डिड. ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. फिर क्वेश्चन 11, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन सौम्या एंड सुमन अबाउट अ पार्टी. सौम्या, आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट? सुमन, आई कांट, आई हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग टुमारो. कंप्लीट द नाउ हमें इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है. सो सौम्या आस्क्ड सुमन इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी दैट नाइट टू वॉच, टू which Suman replied that she could not as she had an important meeting for the following day. तो इसका करेक्ट आंसर ये होएगा, इसलिए ये होएगा. फिर वन, सोमिया आस्क्ड सुमन इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी दैट नाइट, टू व्हिच सुमन रिप्लाइड that she could not as she had an important meeting for the following day. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 12, complete the health advisory circulated in an office. In the wake of recent incidents of viral infections, all the employees wear a mask every day to office. Now, इस वाले क्वेश्चन के ये हमारे ऑप्शंस हैं. ना इसमें क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा मस्ट. मस्ट क्यों? बिकॉज जरूरी है, इट इज़ नीडेड. ठीक है, ऑल द एम्प्लॉयज हैव टू, मस्ट वेयर, एक कंपल्जन हो रहा है, एक्सटर्नल कंपल्जन ऑन द एम्प्लॉयज टू वेयर अ मास्क एवरी डे टू ऑफिस. इसलिए मस्ट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा. नाउ ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं. एंड ये फाइनली सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक लिटरेचर है. ना हम ये सेक्शन सी लिटरेचर ये हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. भाई साहब, अगर आपने ये वीडियो एंजॉय करी है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.